जान के बड़े बेताब हो गए कि एक दिन का उपवास करने में भी हमारी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, रात होते होते हमारी बैटरी डीज हो जाती है। लेकिन एक ऐसा शख्सियत हमारे बीच में, हमने उनको स्टूडियो में बुलाया है कि वो पिछले 21 दिनों से सिर्फ और सिर्फ वाटर इनटेक पे है, यानी कि सिर्फ पानी पी रहे हैं और अपने सारे वो काम कर रहे हैं। और क्या बताऊं उनके बारे में, उनको कहाँ से है थोड़ा ये भी बता दूं सर। मैं बताऊं आपको, एक वक्त था थोड़ा सा, मतलब एक बार की बात है, एक बूढ़े से इंसान थे, पता रहे उनके दिमाग में क्या घुसी कि एक नई पॉलिसी लाने के लिए, लोकपाल नाम की पॉलिसी, भूख हड़ताल पे बैठ गए, कई दिनों तक खाना नहीं खाए। उनके साथ में बहुत सारे लोग चले उनके उस कारवां में, और चलते चलते एक और बड़े अच्छे से एक IAS ऑफिसर उनके साथ कदम से कदम बढ़ाकर चलने लगे। आज वो पिछले 2 दशक से दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो उपवास के लिए लोकपाल को लाने के लिए जो शुरू किए थे, उनका पता नहीं मतलब कहाँ वो उपवास में कहाँ से कहाँ निकल गए, कहाँ रह गए। और उनके जो छत्र छाया में जो पले और बड़े, और वो आज देश की राजधानी पर राज कर रहे हैं। तो बस हम उधर ही चलते हैं। तो उसी देश की राजधानी दिलवालों की दिल्ली से हमारे बीच में मिस्टर विष्णु सागर है। आई थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर सर। स्टूडियो में स्वागत है। लाइव ऑडियंस आपको देख रही है, आप लाइव हैं, आप जो कुछ बोलेंगे सबका सब लाइव ऑडियंस की आंखों और कानों तक पहुंचेगी। तो सबसे पहले तो मैं खुद पर्सनली बहुत क्यूरियस हूँ कि ये मतलब मैं बी फ्रैंक, मैं खुद बोलता हूँ कि मैं खुद, मेरी बस की बात नहीं है। मैंने ट्राई किया था एक बार, तो मतलब 1 से 2 दिन में मेरी, जो आपने किया 21 दिन तक, तो कैसे ये आपने किया? पहला, मेरा सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, उपवास, जब आपका उपवास का सिलसिला आपने जब शुरू किया, तो सबसे पहले तो सर ये बताएं कि आपके अंदर से कौन सी पावर, कौन सी एनर्जी है जिससे आप ये कर पा रहे हैं? और हमने कभी आपके चेहरे पर कोई शिकन, कोई परेशानी नहीं देखी। इसके पीछे का राज क्या है? सभी को धन्यवाद। देखिए, जैसा आपने शक्ति की बात की, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है। ये सारी शक्ति, सारा मार्गदर्शन, सारा आशीर्वाद मेरे जीवन के जितने भी गुरु मुझे मिले, मेरी पहली गुरु मेरी माँ, उनके बाद सर, जितने भी गुरु मिले उन सबका आशीर्वाद, उन सबका मार्गदर्शन और उनके प्रति मेरा भरोसा, इन दोनों की चीज़ों के मिलने से ये चीज़ सफल हो पाई। सबसे पहली तो ये बात। दूसरा, देखिए पहले बता दूं, मैंने कभी लाइफ में एक दिन का भी उपवास नहीं किया। फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस है, और मुझे लगा था मैं 4 दिन से ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा। जैसे मैंने बाबा रामदेव को देखा था, 9 दिन के बाद उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा। अन्ना हजारे को देखा, 13 दिन में सबको हॉस्पिटल की तैयारी हो गई थी। तो और मेरा पहली बार था, मुझे लगा मैं 4 दिन मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ। लेकिन आपकी शक्ति का स्रोत मेरे सारे गुरु हैं। तो मैं चाहूँगा एक बार मेरे जीवन के जितने भी गुरु हैं, मेरी माँ से लेकर विमल मोदी सर तक, सबके लिए एक बार ताली बजा दीजिए। मुझे आज ये लगता है कि माँ प्रकृति की एक ब्लेसिंग है कि तुझे जो करना है कर, मैं तेरे साथ हूँ। मुझे ऐसी फीलिंग आती है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। यूएनसी वांट टू नो दैट, आपके प्रोफेशन के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट एंड स्वीट वाला बताइए कि आप करते क्या है और आपकी लाइफस्टाइल क्या है? जी देखिए, मैं दिल्ली शहर से हूँ। जितने लोग वहाँ गए होंगे उन्होंने देखा होगा कितना पॉल्यूशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें वहाँ फैली हुई है। तो कोई उनसे काउंसलिंग करने वाला नहीं होता, कोई उनको समझाने वाला नहीं होता, गाइड करने वाला नहीं होता। वो किसी को भी पकड़ते हैं, या तो एलोपैथी में चले जाते हैं, या कुछ का कुछ करने लग जाते हैं। तो मैं वही काम करता हूँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट को हैंडल कराता हूँ लोगों को कि कैसे हमें स्ट्रेस को मैनेज करना है अपनी लाइफ में रहते हुए, और डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सबको अपनी ज़िंदगी से बाहर कर देना है। और साथ में मैं योगा क्लासेस भी देता हूँ गुड़गांव में, तो मैं योगा भी कराता हूँ। वाह सर, स्ट्रेस मैनेजमेंट के आप गुरु हैं। और आपने जो 21 दिन का जो अनुभव किया, फील किया, वो फीलिंग्स के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बताएं। मैं बता देता हूँ। देखिए, मैंने जब उपवास किया था तो स्टार्टिंग के 3 डेज तो मैंने रॉ फूड कर रहा था, कच्चे खाने के ऊपर अन्न को छोड़ दिया था। और उसके बाद फिर
मैंने मॉर्निंग में एक फ्रूट खाया, इवनिंग में अपना ऑरेंज लिया और नेक्स्ट डे मैंने रसाहार किया। उसके बाद मैं कंटिन्यू पानी के ऊपर हूँ, बोतल हमेशा साथ रहती है, ये तब से चल रही है। और उपवास में क्या होता है कि स्टार्टिंग के कुछ दिन 2 या 3 दिन आपको भूख लगेगा कुछ बॉडी भाई एडजस्ट करने में टाइम लेती है, लेकिन कि वो बॉडी ऐसे ही रिएक्ट करती है। लेकिन एक टाइम के बाद फिर एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। मैं अगर 7 दिन के बाद का एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे अंदर एनर्जी पहले से ज़्यादा हो गई। और बाकी देखिए गाइडेंस में ही करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। उपवास ये नहीं कि इन्होंने किया है 21 दिन तो मैं भी कर लूँ, कोई ना कोई गाइडेंस होनी चाहिए, तभी आप उस कदम पे आगे बढ़े। अगर आप गहराई से किसी चीज़ को करना चाहते हैं, चाहे उपवास हो, चाहे योगा हो और चाहे प्राकृतिक चिकित्सा हो, खुद से करने से अच्छा है किसी मार्गदर्शन में ही करें, उसको बचाती है। और अगर आप उस काम को उसको रोक देंगे, ऊपर से डालना बंद कर देंगे तो दूसरे काम में लग जाते हैं। उसका दूसरा काम होता है बॉडी में छुपी हुई बीमारियों को ढूंढना, जो आगे चल के हो सकता है कैंसर बन के सामने आ जाए या कुछ ऐसी चीजें जो अभी आज पकड़ में नहीं आ रही है। तो वो चीज वो अंदर की शक्ति को पता होता है, वो उसको अंदर से हील करती है, उसको ठीक करती है। तो हमारी छुपी हुई बीमारियों को ठीक करती है। तो हमें वो दूसरा काम देने के लिए उसको वक्त तो देना चाहिए। हम सारी जिंदगी कंटिन्यू खाते ही रहते हैं, तो ज्यादा खाने से ज्यादा लोग मरते हैं, कम खाने से कम ही लोग मरते हैं। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज। तो सर आप एक जाते एक और लास्ट आपने पूछा था कि मैं कब तक रखूंगा। हाँ प्लीज। तो आज लास्ट है। एक्चुअली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके सामने बोल रहा हूँ सारी चीजें हैं, लेकिन अब एग्जाम आ गए तो परिस्थिति ऐसी आ गई है कि हमें करना पड़ा। हाँ सर, इसीलिए मुझे पता चला, आपके सेक्रेटरी ने बताया था तो मैंने आपके लिए नारियल पानी पहले। थैंक यू। और गिन के करना नोट लिस्ट। अंतिम सवाल, आपको क्या लगता है कि एक प्राकृतिक चिकित्सक जो योग टीचर होता है उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। देखिए मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं या अपनी तरफ से बताऊं तो योगा टीचर हो, प्राकृतिक चिकित्सक हो, उसको साधक होना चाहिए। साधक, उस साधना में होना चाहिए। और साधना क्या है ये भी एक क्वेश्चन है। क्या साधना सिर्फ कहीं एक जगह मेडिटेशन करने लग गए, ध्यान करने लग गए, वो है? नहीं। आपको अपने सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को जागृत करना होता है, विवेक को जागृत करके क्या हम खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उसको चूज करने की पावर वो आती है साधना से। आप कितना भी किसी को ज्ञान देंगे ना, उसको अमल नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर वो साधना करेगा तो उस चीजों को अंदर से ही पावर मिलेगी। कितना भी ज्ञान बाहर से मिलेगा, आप सुन लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन मन की जो वृत्ति है वो उसी तरफ जाएगी। और दूसरा, आपको दूसरों के लिए काम करना है। तो आपको आपके सामने पेशेंट होंगे, कोई योगा सीखने आया है या चिकित्सा के लिए आया है, तो आपके अंदर से जो आवाज में दम होगा वो तभी हो पाएगा जब आप प्राकृतिक जीवन जी रहे होंगे। और माँ प्रकृति की ब्लेसिंग भी तभी मिलेगी जब हम उसके एजेंट बन के काम करेंगे। सुपर। सिर्फ आदतें खराब हैं, हम काम प्रकृति के लिए कर रहे हैं, तो प्रकृति को पता है सारी चीजों से। तो माँ प्रकृति को पता है कि मेरा एजेंट है, मेरे तरीके से चल रहा है। तो अगर हम किसी से बात भी करेंगे ना, उसको आराम मिलेगा। हम किसी को हाथ भी लगाएंगे, उसको ठीक होने लग जाएगा। और किसी को हम मतलब कुछ भी हमारे कहने से, बोलने से ही रिजल्ट आएगा। जैसे मुझे, मैं अपना बताऊं तो मुझे लोग खुद ही बोलने लग जाते हैं कि सर पहले हम कई जगह योगा करते थे, ये चीज ठीक नहीं हो रही थी, सर्वाइकल वगैरह, आपके पास आ रहे हैं, वही चीजें करा रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये चीज तब होती है जब आप दिल से करते हैं। तो दिल से तभी कर पाएंगे जब आप साधक होंगे, जब साधना से जुड़े होंगे, है ना। ये सारी चीज मतलब जो वो दिव्य शक्तियां होती है वो आपके अंदर उनका एक आवास निवास होने लगता है, तो वो पावर काम करता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है हमारी ऑडियंस ने आपको जिस तरह से अप्रिशिएट किया, कनेक्टिविटी आपसे की और जिस तरह से उन्होंने आपको सुना और समझा, तो मुझे लगता है कि आपके हमारे ऑडियंस आपसे एक मोटिवेट होंगे, आपसे सीखेंगे और प्रेरणा लेकर के जाएंगे कि उपवास करने से मतलब किसी तरह की कमजोरी नहीं आती और बहुत सारे फायदे ही फायदे हैं। और अगर किसी दिन आप बाई मिस्टेक या किसी कारणवश आप जर्नी में हैं, सफर में हैं, या कोई मिसहैपनिंग हो गई या आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो गई, तो उस हालात में अगर आपको खाना नसीब नहीं हो रहा, तो उस मोमेंटम में परमपिता परमेश्वर को, ऊपर वाले को दिल से धन्यवाद दीजिए कि हे प्रभु, आपका बहुत बहुत लाख लाख करोड़ों करोड़ों शुक्रिया कि आपने मुझे इस एक वक्त का खाना नहीं दिया
इस बहाने मेरा उपवास हो गया, तो मेरी बॉडी की जो इंटरनल ऑर्गन्स की जो हीलिंग्स है वो कंप्लीट हो जाएगी इस 4 से 6 घंटे या 12 घंटे 15 घंटे 20 घंटे, जब तक आपकी जर्नी कंप्लीट ना होगी, आप डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचे। उसका हमेशा देखिए ऊपर वाले का हमेशा थैंक यू करना चाहिए। वो खाना दे ना दे और जिस हाल में रखे, क्योंकि उसको बेटर पता है कि हमारे लिए क्या जरूरी है और जो हमारे लिए जरूरी होगा वो हमें मिलेगा, इसमें भरोसा रखें। थैंक यू सर, थैंक यू भरोसा वेरी मच। और अब वो घड़ी आ गई है जिस घड़ी का हमको और आपको भी इंतजार था। आप चाहते थे, आपकी ये दिली तमन्ना थी, हार्दिक इच्छा थी कि आप अपना ये 21 डेज का ये उपवास आप डॉक्टर विमल मोदी सर के कर कमलों से तोड़ेंगे। मैं चाहूंगा तो आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज मिस्टर मोदी सर कि आप आए और इस नारियल के ये एस्ट्रो मैंने इसमें डाला और ये वाह, आप सब लोग वाह, ग्रेट ग्रेट, एक अद्भुत अतुलनीय सीन। थैंक यू सभी का थैंक यू। थैंक यू सागर।